भूपति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायानुषम् वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग के इस ऑनलाइन मानस पटल से जुड़े हुए सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय राम कथा सत्संग के संचालक पटेल भैया जी को, आदरणीय लोकेश साहू भैया जी को, जिन्होंने राम कथा के लिए आज मुझे इस मंच पर, इस पटल पर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया। और अभी मेरे पहले जिन पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय सिन्हा गुरुजी और आदरणीय साहू गुरुजी, आप दोनों को भी बहुत बहुत मैं प्रणाम करती हूँ। इस पटल पर जितने भी संत जन जुड़े हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है, स्वीकार करेंगे। आइए, भगवान की कथा तो अनंत है और इस अनंत कथा को अलग अलग संत अपनी मति अनुसार गाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हरि कृपा से जो भी प्रेरणा प्राप्त होगी और आप गुरुजनों से जो भी मैंने सीखा है, पाया है, बस उसी को आप ही को समर्पित कर रही हूँ। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये प्रसंग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज मनु और माता शत्रुपा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। श्री राम अवतार के बहुत से कारणों में से एक कारण ये भी था कि महाराज मनु और शत्रुपा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु उनके पुत्र बनकर आते हैं। प्रसंग की शुरुआत महाराज मनु जी के जीवन से करते हैं कि होई ना विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु सियावर रामचंद्र की जय। कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। महाराज मनु जी को एक बार मन में विचार आता है कि मैं चौथेपन की अवस्था में आकर भी
विराग युक्त नहीं हो पाया हूँ, विषयों से मेरी विरक्ति नहीं हो पाई है। इसलिए अब जो भी समय मेरे जीवन में बचा है उसे मैं भगवान को समर्पित कर दूं। और मानस ने हमें सिखाया कि किस तरह से एक सती नारी जो होती है, एक धर्म पत्नी जो होती है, भगवान की प्राप्ति के लिए अपने पति के साथ उसकी सहभागिनी बनकर आगे आती है। भगवान ब्रह्मानंद जी इस बात को हमें भी सचेत करते हुए अपने भजनों में गाते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। लेकिन महाराज मनु ने पहले से ही समझ लिया कि नहीं नहीं, मेरे जीवन में अब मुझे सचेत हो जाना चाहिए, अब ये जो बचा जीवन है उसको भगवान को समर्पित कर देना। हम जैसे साधारण मानव तो तब सचेत होते हैं जब सब कुछ समाप्त होने के कगार पर होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े तन के हरिक पर पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये हम जैसे साधारण मानवों के लिए ये बात बहुत अच्छा ब्रह्मानंद जी ने लिखा कि सब कुछ समाप्त होने के बाद फिर पछताने से फायदा नहीं, इसलिए समय के रहते ही हरि भजन कर लिया जाए, सद विचारों में जिया जाए, सद चिंतन किया जाए, और ऐसा करने से ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय इच्छु की पुनि का प्रस्थान। तो दोनों दंपति जो हैं भगवान को पाने के लिए निकलते हैं और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते हैं, बहुत घोर तपस्या करते हैं। गोस्वामी जी ने उनकी तपस्या की जो प्रक्रिया है उसको अपनी चौपाइयों के माध्यम से बहुत विस्तार से बताया है। आइए एक दो चौपाइयां मैं आपके सामने गाना चाहूंगी। सो हाड़े रहे एक पद दो, विधि हरि अपारा, मनु समीप आए बहु पारा। तो राम कथा प्रेमी श्रोता समाज बहुत घोर तपस्या ये कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े हैं, आहार का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया, और इतनी घोर तपस्या, और उनके प्रेम से प्रसन्न होकर वहां पर जो है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने सुंदर रूप का प्राकट्य वहां पर उन दोनों दंपति के सामने करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। भगवान वहां आकाशवाणी होती है कि मांगु मांगु बरु भय नभ पानी, परम गंभीर कृपामृत स्थानी, मृतक जियायनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर अब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। तो वाणी होती है कि हे महाराज मनु जी, हे मां शत्रुपा, आप दोनों अपना मन वांछित वरदान मांग लीजिए। तो वहीं पर का ये प्रसंग है, प्रभु का जो सुंदर स्वरूप है, भगवान जो प्रकट होते हैं उन दोनों के सामने, वो बहुत ही सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों दंपति अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के उस रूप माधुरी का पान करने लगते हैं और बहुत ही प्यारी से स्तुति करते हैं, जिस स्तुति के ही ये शब्द है, नील सरोरु नीलमणि नील नीर श्याम, जो स्वरूप बस शिव
जीव मन माही, जेहि कारण जतन कराही। कहते हैं कि इसी स्वरूप को, भगवान के इसी स्वरूप को भगवान शंकर जी अपने मन में धारण करते हैं और बड़े बड़े योगी मुनि भी प्रभु के इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं, है ना। जैसे श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान राम जी के पावन स्वरूप का ही ध्यान तो सुतीक्ष्ण जी कर रहे थे। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। तो मुनि जन भी भगवान के उसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखी हमहि स्वरूप भरिलो जन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। तो दोनों कहने लगते हैं कि प्रभु देखई हम स्वरूप भरी लोचन। आप काकभूषुंडी जी के मानस में आप विराजमान हैं, उनके मन में आपने अपना भवन बनाया है और आप सगुण रूप में भी और निर्गुण रूप में भी वेद आपकी महिमा गाते हैं। हे प्रभु, आज हम दोनों के बड़े सौभाग्य हैं कि ऐसे भगवान के पावन स्वरूप का हम दोनों दर्शन कर रहे हैं। मन भर हमारे लोचन आज ऐसे स्वरूप को देख रहे हैं। हे कृपा निधान, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सबके दुखों को हरने वाले। ऐसे सुंदर सी स्तुति महाराज मनु और शत्रुपा जी करने लगते हैं। तो भगवान को उन दोनों के जो वचन थे वो बहुत ही प्रिय लगे और ऐसा लग रहा था कि वो वचन नहीं कह रहे, मानो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। मानो उन वचनों में उन्होंने प्रेम को स्थान दिया हो, प्रेम को लपेट दिया हो। जैसे केवट जी ने प्रेम लपेटे अटपटे, यानी वाणी में प्रेम को लपेटा था, उसी तरह से इन दोनों ने भी प्रेम से सनी हुई सुंदर वाणी जब भगवान को कही तो वहां पर भी प्रभु प्रकट होते हैं। भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो भगवान उनके प्रेम से प्रसन्न होकर अपना जो रूप है, अपना जो सुंदर सा स्वरूप है वहां प्रकट करते हैं। गोस्वामी जी तब कहते हैं, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में भगवान के नीले रंग का बहुत सुंदर सा वर्णन करके कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। नील सरोरु, नील मणि, नीले रंग के कमल के समान, नीले रंग की मणि के समान और नील रंग के नीरधर यानी बादल के समान श्याम उनका शरीर है। संत जन इस प्रसंग पर बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। तो उन्हीं से जो भी कुछ मिल रहा है प्रसाद, आइए हम थोड़ा सा इस पर चिंतन करें। नील सरोरु, तो पहला जो भगवान को सरोरु यानी कमल कहा गया। कमल की विशेषता होती है कि एक तो साधारण कमल और यहाँ नील कमल की बात हुई है। भगवान के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर उनके नामों में कमल की उपमा उन्हें दी गई है। जैसे राजीव लोचन, उनकी आंखों को लोचन कहा गया। पद पंकज, तो कभी उनके चरणों को कमल कहा गया। कहने यहाँ कमल का भाव ऐसा लगता है मेरी मति के अनुसार कि जिस तरह से कमल के फूल में कोमलता होती है, जिस तरह से कमल का फूल बहुत ही कोमल होता है, ऐसे ही भगवान राम का भी जो स्वरूप है, भगवान विष्णु जी का भी जो स्वरूप है, भगवान नारायण का जो स्वरूप है, उनके जीवन में कोमलता है, करुणा है, दया है और इसीलिए वे करुणा निधान भी कहलाते हैं। तो कमल का एक अर्थ यहाँ पर कोमलता से लिया जा सकता है। दूसरी जो बात यहाँ पर कही गई, नीलमणि, मणि, और यहाँ पर मणि कहा गया, मतलब मणि का संबंध जो है वो प्रकाश से है। भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप,
हैं। भगवान जो है वो संसार को प्रकाशित करने वाले हैं, भक्त के हृदय को प्रकाशित करने वाले हैं। भगवान का ध्यान करने से मनुष्य का जीवन प्रकाशित होता है। करोड़ों सूर्य भी उनके रूप पर न्यौछावर किए जा सकते हैं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी उनके रूप पर न्यौछावर किया जा सकता है, इसलिए वो प्रकाश स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए बहुत से ऐसे दोहों और चौपाइयों में भगवान राम जी को के स्वरूप को, भगवान विष्णु जी के स्वरूप को पुरुष प्रकाश कहकर संबोधित किया है ना। तो प्रकाश जैसे मणि जो है वो प्रकाशित होता है, उसी तरह से भगवान स्वयं प्रकाशित है और भगवान की पूजा करने वाले भक्त, भगवान का ध्यान करने वाले भक्त भी अपनी आत्मा को उनके ध्यान से प्रकाशित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार से मुक्त होना। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है हमारे जीवन की जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको हरि का चरित्र सुनकर, हरि का चरित्र गाकर, भगवान नारायण की महिमा सुनकर और भगवान नारायण के, भगवान राम जी के चरित्र को सुनकर समझकर अपने हृदय को प्रकाशित करने से। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम को भी मणि कहते हैं। राम नाम मणि दीप धरु जी देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। तो मानस में सोता समाज, जीवन में अज्ञानता से बढ़कर और कोई अंधेरा नहीं, और भगवान राम की कथा से लेकर वो भगवान राम की कथा से बढ़कर उस अज्ञानता को दूर करने का और कोई साधन नहीं। तो यहाँ पर मणि जो है वो सदा प्रकाशित होता है। संत जन कहते भी हैं कि दीपक का प्रकाश तो एक समय के लिए रहता है, लेकिन मणि जो है उसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता, वो सदा प्रकाशित होता है। इसी तरह से जो ज्ञानी होते हैं या जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी प्रभु के स्वरूप का ध्यान कर अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। और तीसरा जो शब्द कहा नील, नीरधर श्याम, नीरधर का अर्थ यहाँ पर बादल से है। भगवान का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण है। इसलिए उनके भगवान कृष्ण जी के लिए भी बहुत सारे भजनों में माँ मीराबाई ने, रसखान जी ने उनके श्याम शरीर का, उनके श्याम जो अंग है उनका बहुत ही सुंदर बखान किया है। और हम एक बहुत से सुंदर श्लोक में गाते भी हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। यहाँ पर भी कहा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। फिर भगवान विष्णु की वंदना में भी गाते हैं शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। जो सारे विश्व के आधार है, गगन सदृशम यानी आकाश के समान है, और मेघवर्णम शुभांगम बादल के वर्ण के समान उनका जो अंग है श्याम अंग है। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भिध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो नील, नीरधर श्याम, भगवान का स्वरूप सांवरा है, सुंदर है। आप देख सकते हैं जब भी आप भगवान कृष्ण के चित्र को देखते हैं, भगवान राम के चित्र को देखते हैं, भगवान श्री हरि नारायण के चित्र को जब आप क्षीर सागर में शयन करते हुए जब भी आप कहीं देखते हैं तो उनको हम नीले रंग में ही पाते हैं। तो नीले का संबंध यहाँ पर गगन सदृशम यानी आकाश से भी है। जिस तरह से आकाश जो है वो अनंत होता है, आकाश की कोई सीमा नहीं होती, आकाश का कोई अंत नहीं, ना ही आदि है, उसी तरह से भगवान का स्वरूप भी है कि ना तो उसका कोई आदि है और ना ही कोई उसका अंत है। ईश्वर जो है वो असीम है, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। प्रभु की कथा का कोई और छोड़ नहीं, प्रभु के स्वरूप का कोई और छोड़ नहीं। और इसलिए हम कहते हैं राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचर जुन मानि जिनके विमल विचार।
हम जब प्रभु को सगुण रूप में पाते हैं, सगुण रूप में उन्हें मानते हैं, तो जो वही अनंत भगवान है वो सिमट कर कौशल्या की गोदी में खेलने लगता है, सिर्फ प्रेम के कारण ही वह व्यापक परमात्मा जिसका स्वरूप आकाश के समान असीम है, वह सिमट कर किसी की गोदी में खेलने के लिए मजबूर हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, तो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। तो ये है आकाश की तरह भगवान की अनंतता, व्यापक। जैसे आकाश व्यापक है, सर्व व्यापक है, उसी तरह से ईश्वर भी जो है वो सर्व व्यापक है। परंतु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, वह आकाश की तरह जो व्यापक भगवान है आज महाराज मनु और शत्रुपा के प्रेम के कारण ही प्रकट हुए हैं सामने में, जिनका स्वरूप कैसा है बोले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे भगवान आज अपने चतुर्भुज रूप में नील रंग में भगवान महाराज मनु और शत्रुपा जी के सामने प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर का स्वरूप आकाश की तरह नीला है, और इसी तरह से बादल भी नीला होता है। तो बादल आकाश एक ही चीज है, लेकिन जो नीरधर कहकर जो कहा गया, नीरधर यानी भगवान कैसे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि करते हैं। जैसे बादल जो है जब जल बरसाता है तो उस जल से सारे संसार की तृप्ति होती है, अन्न उगता है और किसान के द्वारा उगाए हुए उस अन्न से सबका भरण पोषण होता है। उसी तरह से ईश्वर जो है हम सबके लिए अपनी कृपा की बरसात करते हैं। हाँ, बस हमें उसका पात्र बनना पड़ता है। वो सबके लिए एक समान संसार में कृपा बरसाते हैं, पर जो उसका पात्र होता है, जो उस कृपा को धारण करने के लिए योग्य होता है, ईश्वर जो है बरसाते तो सबके लिए एक समान है, पर वो तो वही पाता है जो उसका पात्र होता है। तो नीरधर यानी एक तरह से भगवान के दानी स्वभाव को बताया गया। जैसे बादल में दान का स्वभाव होता है, उसी तरह से भगवान में भी संसार के सबसे बड़े वही दानी है ना। इसलिए तो महाराज मनु ने कह दिया था, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो दान शिरोमणि क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान ही सिर्फ संसार के सबसे बड़े दाता हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो नीरधर यानी, तो नीरधर स्वयं भी श्याम है, बादल का स्वरूप भी सांवरा है, उसी तरह से भगवान का स्वरूप भी नीला है। वो दानी स्वभाव के हैं, और नीले रंग का के लिए हमारी जो माँ मीरा है, भगवान कन्हैया के लिए बहुत सुंदर बहुत सारे भजन वे गाती हैं माँ मीरा। में एक भजन उनका गाना चाहूंगी। मैं तो सांवरे के रंग राजी, मैं तो सांवरे के रंग राजी, यहाँ भी कहा सांवरे के रंग राजी, साजे सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग राजी। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, मैं तो सांवरे के रंग राजी। गई कुमति लई साधु की संगति, तो प्रभु के स्वरूप का जो ध्यान करते हैं उनके जीवन से कुमति चली जाती है ना। कुमति निमार सुमति के संगी, जो हनुमान चालीसा में भी हम गाते हैं कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से सुमति आती है और कुमति जाती है। संतों के लिए, हम संतों के चरणों में हमारा मन लगता है और हमारा जीवन जो है भगत रूप भई साची, भक्ति स्वरूप
हमारा रूप हो जाता है, हमारा जीवन जो है भक्तिमय हो जाता है। मीरा जी आगे कहती हैं कि गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल को बांसी, मैं तो सांवर के रंग राजी। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, उस नीले वर्ण के, उस सांवरे के स्वरूप का ध्यान कर, उस सांवरे के स्वरूप का गुणगान कर, काल व्याल को बाची, मैं तो काल से भी सामना कर सकते। हालांकि काल से कोई नहीं बच सकता, लेकिन भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से काल का भय जरूर समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय सताता नहीं है। चाहे मृत्यु सबको एक दिन आनी है, लेकिन हरि के स्वरूप का ध्यान करने वाले मृत्यु से डरते नहीं, वो मृत्यु को आराम से आत्मसात कर लेते हैं अपने जीवन में, और एक सामान्य घटना के रूप में अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उन बिन सब जग खारो लागत, ऐसे नीले वर्ण के, ऐसे सांवरे कन्हैया के बिना तो सारा जगत जो है वो खारा लगता है, सूना सूना सा लगता है, नीरस लगता है। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, उनके बिना सारा संसार जो है वो खारा लगता है और सारी बातें कच्ची लगती है। सिर्फ उन्हीं का गुणगान ही सच्चा लगता है, उन्हीं का गुणगान ही अच्छा लगता है। और मीरा कहती है, मीरा श्री गिरधर लाल सो, भक्ति रटी री सांची। तो इस तरह से मीरा ने कहा, मैं तो सांवरे के रंग राजी, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया पूरी रंग दे चुनरिया। तो नील सरोरु नीलमणि, नील नीर धर श्याम, नीले वर्ण का बहुत महत्व हमारे संतों ने बताया है। मानस प्रेमी कथा श्रोता समाज, रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और कल्पना करके देखिए कि अगर संसार में रंग ना होते तो ये संसार कैसा दिखता। मान लीजिए सारे पशु पक्षियों का रंग हटा दिया जाए, सारे संसार से रंगों को हटा दिया जाए, तो संसार बड़ा अजीब दिखेगा। तो ईश्वर ने भी अलग अलग रंगों से अपने आप को सजाया है। वे स्वयं तो नीले वर्ण के हैं, लेकिन धारण करते हैं पीत वस्त्र, पीत अंबर वस्त्र धारण करते हैं। पीत वस्त्र नीले रंग पर बहुत ही सुंदर खिलता है। तो रंगों का बड़ा सुंदर महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से भी बता रहे हैं। और एक और बात मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी कि जब हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो ऐसा संत बताते हैं कि हमारे जो 7 चक्र होते हैं, हमारे 7 चक्र, जिनमें जो सबसे ध्यान की अवस्था में हम धीरे धीरे हमारी जो ऊर्जा है एक एक चक्र से ऊपर उठते उठते अंतिम चक्र तक जब जाती है तो अलग अलग रंगों की का आभास हमें होता है। तो रंगों का एक ऐसा भी महत्व है, जैसे कि सबसे पहले जब साधक जो है वो जब ध्यान करने बैठता है तो सबसे पहले उसे मूलाधार चक्र पर जब उसकी ऊर्जा जाती है तो उसे लाल रंग का आभास होता है। जब स्वादिष्ठान चक्र तक वह पहुंचता है ध्यानावस्था में, तब उसे नारंगी रंग का आभास होता है। और संत कहते हैं कि मणिपुर चक्र यानी नाभि के पास जो चक्र है वहां तक जब साधक की ऊर्जा पहुंचती है तो वहां सुनहरे रंग का आभास होता है। अनाहत चक्र हृदय तक जब पहुंचता है तो हरे रंग का, ऐसा विद्वान बताते हैं। विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ है वहां तक जब हमारी ऊर्जा पहुंचती है तो नीले रंग का आभास हमें होता है। और आज्ञा चक्र जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरा ज्ञान चक्षु भी जिसे कहा जाता है, वहां जामुनी रंग का आभास होता है। और सहस्त्रार चक्र पर जब जो है हमारी ऊर्जा पूरे ध्यान अवस्था में जब चरम अवस्था पर होती है तो बैंगनी रंग का आभास होता है। तो इस तरह से वर्णों का, रंगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मेरी भाइयों और बहनों, रंग के विषय में हमारे संत बताते हैं कि रंग ऐसा है कि अपने आप में भी उसका अलग अस्तित्व होता है, और जब 2 रंग भी आपस में मिलते हैं तो भी वे एक नया रंग निर्माण करते हैं। तो भगवान का स्वरूप भी ऐसा है कि भगवान स्वयं में भी अपने आप में परिपूर्ण है,
लेकिन यदि कोई भक्त उस ईश्वर से मिलता है, उस ईश्वर का ध्यान करता है, उस ईश्वर की भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, तो भगवान अपना रंग भी अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। तो भगवान का रंग कैसा है? आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप, करुणा स्वरूप, जितने भी सद्गुण हैं यही भगवान का स्वरूप है। और भगवान का ध्यान करने से ये सारे सद्गुण जो है भक्त के जीवन में धीरे धीरे वो रंग जो है उतरने लगते। रंग का अर्थ रंग से तो है ही, लेकिन रंग का अर्थ उन गुणों से भी है जो ईश्वर में विद्यमान है। और हम सब चूंकि ईश्वर के ही अंश हैं, इसलिए जो विशेषता, जो आनंद, जो प्रेम, जो दया, जो करुणा, जो शांति उस ईश्वर के स्वरूप में है, वही हमारे स्वरूप में भी है। लेकिन हम माया के कारण उस आनंद से, उस शांति से, उस प्रेम से अनभिज्ञ रहते हैं। हाँ, जब उससे ऊपर उठकर जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, दान करते हैं, दया करते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर का वो स्वरूप है, वो रंग जो है हमारे जीवन में वो उतरने लगता है। इसीलिए तो अपने ही रंग में रंग ले चुनरिया। तो अपने ही रंग में रंगना यानी क्या है? यहाँ पर नीला वर्ण से तो है ही, लेकिन अपने ही रंग में रंगने का एक अर्थ है कि अपने जैसा बना लो। जैसे संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो गुरु के रंग में रंग जाता है तो क्या होता है ना, कीट न जाने भृंग को कर लीजिए गुरु आप समान, गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के रंग में जो रंग जाता है, ईश्वर के रंग में जो रंग जाता है, वो स्वयं ही ईश्वर जैसा बन जाता है। वो गुरु जैसा ही, गुरु के सारे लक्षण उसके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। तो एक अर्थ रंग का यहाँ पर ये भी है, रंग यानी उनके सद्गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि शायद ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। और लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा भी उनकी शोभा को देखकर लजा जाए। बहुत सुंदर स्वरूप बनाया है प्रभु ने, जो 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 चतुर्भुज रूप माँ कौशल्या के सामने उन्होंने प्रकट किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। शोभा के सागर, बहुत ही सुंदर स्वरूप है भगवान का। और भगवान को दो ही तरीकों से उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। एक तो उनके सुंदर स्वरूप से और दूसरा उनके स्वभाव से। ऐसा संत कहते हैं। तो स्वरूप का ध्यान किया जाए और स्वभाव को जीवन में उतारा जाए। भक्तों को ये, अगर ये दो बातें याद रहे कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है और भगवान के स्वभाव को जीवन में उतारने की कोशिश करनी यथासंभव जितना हो सके, तो इन दोनों के जो सम्मेलन से जो भक्त है उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। तो शोभा के धाम है भगवान। भगवान का जब विवाह हुआ उस समय भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। कैसा था उनका स्वरूप? रामचंद्र मुख चंद्र छवि, बहुत सुंदर चंद्रमा, शीतल चंद्रमा के समान उनकी छवि थी। उनको देखने वाले जो थे उनकी आंखें जो है चकोर के समान भगवान के दूल्हे स्वरूप का ध्यान कर रही थी। और गोस्वामी जी से करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का था जब वो दूल्हे बने थे कि सबके हृदय में आनंद समाता नहीं था। तो ये है। और इसी तरह से प्रभु के श्याम शरीर का वर्णन माँ शबरी के प्रसंग में भी किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्याम गात सिर जटा बनाए। कैसे भगवान बोले? श्याम शरीर है और सिर पर
जटा जटा भगवान की है ना। और हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, श्याम गौर तुम दोनों कौन हो, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिछड़े हो स्वामी। वहां पर हनुमान जी ने भी भगवान के श्याम स्वरूप को पूछा था कि आप दोनों कौन हो, एक सांवरे और एक गोरे रंग के। तो अलग अलग जगहों पे प्रभु के श्याम वर्ण का अलग अलग तरीकों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इस तरह से श्याम शब्द जो है, रंग शब्द जो है, मुझे ऐसा लगता है कि रंग से तो उसका संबंध है ही, लेकिन रंग का अर्थ स्वभाव से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। भगवान का जैसा रंग है, जैसा है, उस रंग को हमें अपने जीवन में भी उसी रंग में रंगने की कोशिश करनी चाहिए, उसी रंग में हमें भी ढलने की कोशिश करनी चाहिए। यदि जीव को अपना कल्याण करना है तो ईश्वर के रंग में रंगना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निरखी कोटि सतकाम, करोड़ों कामदेव को उनकी शोभा पर न्यौछावर किया जा सकता। और एक बात और है, भगवान एक तरफ तो शोभा के सिंधु हैं, शोभा सिंधु खरारी, लेकिन खरारी भी लिख देते हैं। खरारी का अर्थ भयानक भी होता है। खरारी यानी खर नाम के शत्रु का अंत करने वाले के कारण उनका नाम खरारी पड़ा। यानी ये भी है कि यदि कोई भक्त उनकी भक्ति करे, पूजा करे, उनके लिए वो शोभा के सागर हैं। लेकिन अगर कोई गलत पथ पे चले तो उनके लिए भगवान खरारी बनने में भी देरी नहीं करते, उनके लिए भयानक बनने में भी भगवान कभी देरी नहीं करते। भगवान कमल के समान कोमल तो है, फूलों के समान उनका जो स्वभाव है बहुत कोमल है, लेकिन वो भक्तों के लिए कोमल है, पर दुष्टों के लिए उनका स्वभाव पत्थर से भी कठोर हो जाता है। वो बाण उठाने पर भी देरी नहीं करते। तो इस तरह से राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, काम के प्रभाव से तो सारा संसार परिचित है ना, कि काम के प्रभाव से तो बड़े बड़े महात्मा भी नहीं बच पाए। नारद जी जैसे संत भी काम के प्रभाव से बच तो गए, लेकिन बाद में उनको अभिमान हो गया। भगवान ने ऐसी माया रची कि विश्व मोहिनी के उसमें ऐसे फंसे कि कहा कि इस समय तो मुझे जब तब अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये काम का प्रभाव है, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है, करोड़ों कामदेव को भी लजा देने वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि देखा ही चराचर काममय जे राममय देखत रहे। ये काम का प्रभाव है कि जो बड़े बड़े मुनि उस समय संसार को राममय देखते थे, वो भी काम के प्रभाव में इतने ज्यादा डूब गए कि राम में देखने वाले मुनि भी संसार को काम में देखने लगे। ये काम का प्रभाव है, पर प्रभु का स्वरूप तो करोड़ों कामदेव को भी लजा देता है। बस मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि हम संसार की सुंदरता